शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और देखते हैं क्या आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद इसको हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चीज। बोला क्या, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 का होता है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। एक जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसे लिखते हैं हम लोग, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें हाईएस्ट पावर एक्स पे 2 का है और ये कोफिशिएंट है ए, ये बी और ये कांस्टेंट है सी। तो ए बी सी तो कोफिशिएंट और कांस्टेंट है, और जो वेरिएबल है एक्स, इस पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 का है। अगर ऐसा होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। इक्वेशन का मतलब ये इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स का जो वैल्यू डालेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो होल रिजल्ट ये 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये एक्स का जो वेरिएबल है इसका जब वैल्यू डालेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब भी कभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको तो जितने का पावर होगा उतने ही आंसर आते हैं। जितने का पावर होगा उतने ही आंसर होते हैं। जैसे एक्स पे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 का है तो यहाँ पे 2 आंसर आएंगे एक्स के। जैसे मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये हमारा एक 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है हमें, और हमें बताना है कि इसमें एक्स के जो आंसर होंगे कितने होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि क्या फैक्टराइज किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6 हो जाएगा। 6 को इस तरह से अरेंज करें कि यहाँ पे 1x आ जाए। ठीक है, 6 को इस तरह से अरेंज करें कि 1x आ जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ माइनस 3x कर लेते हैं प्लस 2x। ठीक है, यहाँ पे प्लस 2x कर लेते हैं माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने देखिए 2x प्लस का है माइनस 3x है तो माइनस का 1x यहाँ से बच जाएगा। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। मिडिल टर्म तो आता ही होगा, किया तो होगा। ठीक है, मिडिल टर्म तो क्या है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूसरा ग्रुप बना लेते हैं। इसमें से 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x प्लस 1 यहाँ से, और यहाँ माइनस 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो x प्लस 1 ये इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 1 यहाँ पे x प्लस 1 है, इसे कॉमन निकाल लेते हैं और जो बचता हुआ दूसरा टर्म में लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 ये हमने कॉमन निकाल लिया और यहाँ से बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई तो 0 है। देखो मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ रहा है तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तभी तो मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। तो दोनों में से कोई ना कोई 0 है, तो दोनों को अलग अलग हम लोग 0 ले लेते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर x लेते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो ये दो आंसर हो गए हमारे। x का वैल्यू -1, x का वैल्यू 3/2, ये x के दो आंसर हो गए। यानी ये दो आंसर, जैसे x पर 2 का पावर था ना, तो दो आंसर होते हैं वेरिएबल के, इस तरह से x के दो आंसर हो गए हमारे। तो क्या समझ में आया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है तो जितने का पावर होता है जो उतना ही का आंसर होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 का पावर होता है तो इसके दो आंसर हो जाएंगे। ये जो दोनों आंसर हैं ये सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मतलब हुआ, अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे तब भी 0 हो जाएगा, x का वैल्यू -1 डालेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू 3/2 डालेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। अभी मैं चेक करके बताता हूँ। ठीक है ना, इसे चेक करके दिखाता हूँ कि x का वैल्यू -1 डालने के बाद 0 होता है या नहीं होता है, या x का वैल्यू 3/2 डालने के बाद ये 0 होगा या नहीं होगा। ठीक, तो उसको चेक करते हैं। इनको हम लोग सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसको हम लोग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में आ रही है।
तो अभी पहले मैं इसको तो चेक करके दिखाता हूँ कि ये इसका 0 होता है या नहीं होता। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। x इज इक्वल टू -1। अभी हम लोग x इक्वल टू, यहाँ पे x का वैल्यू -1 था, ये x का वैल्यू -1 लेके ये चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे डालेंगे तो 2 -1 का होल स्क्वायर माइनस -1 -3, इसे चेक करते हैं। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये +3 और ये -3, ये 0 हो गया, तो ये भी 0 के बराबर हो गया। तो -1 डालने के बाद ये क्या हुआ, 0 हो गया। इसी तरह से मैं 3/2 डाल के चेक करता हूँ। x का वैल्यू 3/2 डालते हैं, इसे डाला, देखो ये 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे 9/4 आ जाएगा, ये 3/2 रहेगा, -3/1 कर लेते हैं, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग। यहाँ ये 9/2 हो गया, -3/2 है, -3/1 है, एलसीएम लेंगे 2, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा हमारा 9, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, एलसीएम करके तो ऊपर में कितना का 9, ये तो 9 आ गया ये, और ये -9/2, 0/2 0, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, कितनी बातें समझ में आई, क्या समझ में आया अब तक? इतनी बातों में कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्व करके सोल्यूशन निकालते हैं, जो वैल्यू आता है वो वैल्यू का मतलब उसको कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मतलब है कि अगर इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, या दूसरा डालेंगे तब भी रिजल्ट 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो मैं इसको x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 3/2 आर solution of quadratic equation, इसको all it is also known as roots of the quadratic equation, roots of quadratic equation। ठीक है ना, और इसी को हम लोग जो x का जो वैल्यू है ये, इसी को हम लोग एक जो रूट होता है अल्फा बीटा से दिखाते हैं हम लोग, जो रूट्स होते हैं वो अल्फा बीटा से दिखाते हैं। तो एक को अल्फा से, अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा इज इक्वल टू 3/2, ये इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा बीटा बेसिकली ये एक नोटेशन है, जो एक्स के जो आंसर होते हैं उसको पहले वाले आंसर को अल्फा से दिखा दो, दूसरे वाले आंसर को बीटा से दिखा दो। तो अल्फा बीटा जो है एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है ये, और इसको कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक क्या क्या बातें समझ में आएगी कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आंसर आएंगे, और जो 2 आंसर आते हैं उनको सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं या फिर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। मिडिल टर्म तो जानते हैं, कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया होता है उसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा, अभी दूंगा एग्जांपल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता। ठीक है, जबकि उसके आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग एक डी डिस्क्रिमिनेंट मेथड से डी निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट होता है, कौन सा मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं होता मगर उसका रूट होता है, रियल रूट्स होता है, या फिर किसका रियल रूट होता ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जो चेक करके बताना है कि क्या ये मिडिल टर्म होगा या नहीं होगा, या फिर मिडिल टर्म तो नहीं होगा मगर उसके आंसर अल्फा बीटा आएंगे, या फिर इसका रियल रूट्स होगा ही नहीं। ठीक है, तो वो करने जा रहे हैं हम लोग। अगला टॉपिक,
ये वाला क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने किया था और ये देखा 2x² माइनस 3 इक्वल टू 0 होता है। तो इसका एक आंसर अल्फा जो निकालते हैं वो -1 होता है, बीटा 3/2 आता है। ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको अगर हम लोग मिडिल टर्म करते हैं तो 2x 0 हो जाएगा। ये हमारा है, मिडिल टर्म कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पेयर बना दिया, x कॉमन निकला x -2, 2 कॉमन निकाला x -2 इज इक्वल टू 0। x -2 कॉमन निकाला यहाँ से x -2 आ गया, 0 हो गया। यहाँ भी x का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ से भी x का वैल्यू 2 आ गया। तो यहाँ पे दोनों जो आंसर है वो सेम है, वो दोनों जो आंसर है वो सेम है। अल्फा बीटा जो है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू 2, ये हमारा ये इस तरह से हो गया। यहाँ पे दोनों अलग अलग थे। कितनी बात समझ में? ये भी मिडिल टर्म करके निकाला हम लोगों ने, ये भी मिडिल टर्म करके निकाला। ठीक है, इसी तरह से हम लोग लेते हैं ये ले लिया। ठीक है, x² -x -1 इज इक्वल टू 0। अब क्या बताया, ये जो है मिडिल टर्म करेंगे तो होगा नहीं, ये मिडिल टर्म करेंगे तो होगा नहीं, मगर इसका आंसर आता है, मगर इसका आंसर आता है। यहाँ जो भी कुछ हम लोग करते हैं ना, मिडिल टर्म, जितने भी टर्म को मिडिल टर्म करके स्प्लिट करके अगर आंसर लाएंगे तो वो जो नंबर होंगे, जो आंसर आएंगे, या तो नेचुरल नंबर होगा, या होल नंबर होगा, या इंटीजर होगा, या रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। कितनी बात समझी? लेकिन अगर कोई डी, अगर उसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता और उसका अगर हम लोग देखेंगे तो मिडिल टर्म तो होता नहीं है, तो ऐसे का आंसर जो आता है वो इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल जानते तो होंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन परमिटिंग, 9th क्लास में था रियल नंबर। ठीक है, कितनी बात सुन में? तो इसको अगर लेते हैं तो ये तो मिडिल टर्म होगा नहीं, तो इसका फिर कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए करने के लिए एक तरीका दे रखा, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड, इसको डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहलाता है। और इसको श्री आचार्य मेथड रूल्स भी कहते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, डी निकालते हैं सबसे पहले, डिस्क्रिमिनेंट फॉर डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डी निकालते हैं। और डी का फॉर्मूला था b² -4ac, डी इज इक्वल टू b² -4ac, ये हम लोग डी निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए की जगह पे कितना है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और ये सी की जगह पे है। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं, बी की जगह पे 1 है इस वाले में, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, -4, ए की जगह पे 1 है और सी की जगह पे -1 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू 5 आ गया। अब डी का वैल्यू क्या बताया, कि डी में बताया कि जब भी कभी डी का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा या 0 भी होगा, उन दोनों केस में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स आते हैं। उन दोनों केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स आता है। क्या मतलब हुआ? जैसे यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो हमारा डी कितना है, 5 है, ये 0 से ज़्यादा है। अगर हम लोग इसमें निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, उसी फॉर्मूले से इसको निकालते हैं, तो कितना आएगा ये हमारा, डी इज इक्वल टू b² माइनस, इसको कर रहे हम लोग -4ac, बी की जगह कितना, -4 का होल स्क्वायर, 4, ए की जगह पे 1 है, सी की जगह पे 4 है, तो इसका स्क्वायर 16, ये डी का वैल्यू 0 आ गया है। जब डी का वैल्यू 0 आता है उस वक्त दोनों रूट सेम आते हैं, और जब डी का वैल्यू 0 से ज़्यादा आता है, ठीक है, जब डी का वैल्यू 0 से ज़्यादा आता है तो उस केस में
रियल रूट्स जो जो अल्फ़ा बीटा होता है वो दो अलग अलग आंसर होते हैं। जैसे यहाँ पे भी दो अलग अलग आंसर होंगे, इसको भी चेक करके दिखाते हैं। ये समझ में आ गया? जब डी का वैल्यू 0 होगा उस वक्त अल्फ़ा बीटा दोनों सेम वैल्यू आएगा। जब डी का वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगा तो उस केस में अल्फ़ा बीटा अलग अलग आंसर आएगा। जैसे कि मैं इसको डी निकाल के दिखाता हूँ, इसे मैं मिटा दूँ, इसे मैं अभी समराइज कर दूंगा, इसको दोबारा से समराइज कर। यहाँ पे निकालते हैं डी इस क्वेश्चन का। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पे कितना, -1 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू -3। -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 8 3 जा 24, ये 25 आ जाएगा, ये 25 आया ना, ठीक है। तो ये 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका रियल रूट्स होगा, ठीक है, रियल रूट्स होगा। तो जब भी कभी डी का वैल्यू निकालते हैं और अगर उसका वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा आता है तब उसका रियल रूट्स होता है, और अगर 0 से कम आएगा तो उसका रियल रूट्स नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, 0 से कम माइनस वाला वैल्यू, एक्स स्क्वायर -2x + 5। अब इसका हम लोग इक्वल टू 0। अब हम लोग डी निकालते हैं, बी स्क्वायर -4ac। बी की जगह पे -2 का होल स्क्वायर करते हैं, -4, ए की जगह पे 1 है और सी की जगह पे 5 है, तो ये 4 आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 20 आ जाएगा, तो -16 आया। अब ये जो -16 आ रहा है ये नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, या फिर ये किसी भी मेथड से कर लो, इसका दो आंसर यानी अल्फा बीटा नहीं आएगा। ये इट हैज़ नो रियल रूट्स, इट हैज़ नो रियल रूट्स। आप करके देख लेना, आप मिडिल टर्म करके कुछ भी करके कर लो, ये होगा नहीं, ठीक है। तो ना ये मिडिल टर्म मेथड से सिंप्लीफाई हो सकता है, ना कोई और दूसरे मेथड से इसके आंसर निकल सकते हैं। कितनी बात समझ में, क्या समझ में आया यहाँ तक जो अभी तक हम लोगों ने किया? इसको मैं करता हूँ समराइज। क्या दे रखा है कि जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस होते हैं सब के सब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होते मगर उसका आंसर आता है, ऐसा नहीं कि मिडिल टर्म नहीं होता आंसर ही नहीं होगा। जैसे बेसिक जो तरीका हमारा मिडिल टर्म करने का 9th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दे रखा है, कि हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी नंबर मिडिल टर्म होंगे तभी उसका आंसर होंगे। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनका मिडिल टर्म नहीं होता मगर फिर भी उसका आंसर है, अल्फा बीटा दो आंसर होते हैं, और जब वो आंसर आते हैं तो वो इरेशनल नंबर रूट में नंबर आने लगते हैं। मिडिल टर्म वाले तो रेशनल नंबर आते हैं, यानी कि माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, रेशनल नंबर में आएगा, इस तरह से आ जाता है। लेकिन जो इसका डिस्क्रिमिनेंट वो मिडिल टर्म नहीं होता मगर उसका आंसर आता है वो इरेशनल नंबर होता है, रूट में आते हैं, ठीक है। तो क्या दे रखा, मैं इनको समराइज करके बता रहा हूँ, इनको पूरे को समराइज कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इनके टॉपिक पे क्वेश्चन कराना शुरू करूँगा जो कंपटीशन में आता है, इंपॉर्टेंट सवाल। तो मैं इसको समराइज कर रहा हूँ पूरी। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब डी निकालते हम लोग, बी स्क्वायर -4ac, ये बी का दे रखा है। अब क्या दे रखा है, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0, अगर डी का वैल्यू जो भी आएगा यहाँ पे अगर 0 से ज़्यादा है, इट हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। यानी अगर डी का वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगा तो इसके जो रियल रूट्स होंगे, रियल तो जानते हैं, रियल मतलब जिसमें नेचुरल भी आता है, होल भी आता है, इंटीजर भी आता है, रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, तो उसको हम बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं। तो टू डिस्टिंक्ट यानी दो अलग अलग आंसर होंगे और एक को अल्फा दिखाएंगे और दूसरे को बीटा दिखाते हैं हम लोग। अगर डी का वैल्यू 0 से ज़्यादा आता है, अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आता है, दूसरा लेते हैं, if d is equal to 0 it has two equal real roots,
क्या मतलब समझ में है कि यहाँ पे जो है अल्फा बीटा दोनों बराबर आते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग आंसर आता है ना, डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं, यहाँ 2 इक्वल रियल रूट दोनों ही बराबर आंसर आएंगे अगर डी का वैल्यू, अभी हम लोगों ने दिखाया था अभी डी निकाल निकाल के। और तीसरा जो दे रखा है इफ डी इज लेस देन 0, यानी माइनस में आता है। इफ डी इज लेस देन 0 इट हैज नो रियल रूट्स। ठीक है ना, इसका कोई रियल रूट्स नहीं होता है। इट हैज इमेजिनरी रूट्स, इट हैज इमेजिनरी रूट्स। ये रियल रूट्स नहीं रखता, इसका इमेजिनरी रूट में। तो जो भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉम इक्वेशन दिया होगा, इसके दो आंसर होंगे, अलग अलग होंगे, इक्वल होंगे, नहीं होंगे। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले हम लोग डी पता कर लेते हैं। ठीक है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे करते ही हमें ये पता चल जाएगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसका दो अलग अलग आंसर आएंगे या दो सेम आंसर आएंगे या वो क्वाड्रेटिक हो सॉल्व होगा ही नहीं। जब इतना पता चल जाएगा तो इसमें ये वाला कंडीशन यानी कि डी का वैल्यू 0 से ज़्यादा या डी का वैल्यू 0, इन दोनों में आंसर होते हैं, इसमें आंसर नहीं होता। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या बताएंगे, ये दे रखा है चौथे नंबर पे, इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों को हमने मिला दिया, ये दोनों को मिला दिया यहाँ पे, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 0 हो। इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट हैज रियल रूट्स, रियल रूट्स। ठीक है ना, चाहे वो बराबर इक्वल हो चाहे अलग अलग हो, मगर इसके आंसर होंगे। ठीक है, इसके आंसर होंगे। तो ये हम लोगों ने चौथे कंडीशन को, ये एक हमारा क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज में आता है। ठीक है, कहाँ तक समझ में आई ये, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किसमें इक्वल आएगा, किसमें अलग अलग आएगा, किसमें रियल रूट्स आएगा ही नहीं, इससे हम लोग कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग कि वो अगर हम लोग डी पता चल गया, डी पता चल गया तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे एक्स का वैल्यू अल्फा बीटा। ठीक है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन अभी किया था, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और इसमें अल्फा का वैल्यू लिया था -1 आया था हमारा, और बीटा का वैल्यू 3/2 आया था। ये हम लोगों ने अभी किया था, ये मिडिल टर्म करके निकाला था। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करते हैं। कौन से मेथड से, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पे डाल दिया हम लोगों ने -1 का स्क्वायर, फिर -4, ए की जगह पे 2 और ये 3, तो ये 1 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 का 8 8 से 24, ये 25 आ गया हमारा। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 25। तो अल्फा का निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, अल्फा कैसे निकालते हैं, -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, ये तरीका अल्फा निकालने के लिए। और बीटा भी इसी तरह से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, बीटा कैसे निकालेंगे हम लोग, बीटा इज इक्वल टू -b माइनस रूट डी अपॉन 2a, यानी यहाँ पे प्लस रूट डी है माइनस रूट डी है, ये दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे तो अल्फा बीटा कुछ भी निकालना हो तो -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये एक जनरल हमारा फॉर्मूला आ जाता है। अल्फा निकालना है तो प्लस रूट डी रख लीजिए, और बीटा निकालना तो माइनस रूट डी, बाकी दोनों सेम है। ठीक है, तो ये एक हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं कि इसका ये आंसर आता नहीं आता, तो अल्फा निकाल लें हम लोग। अल्फा के लिए हम लोग लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू -b, तो b की जगह पे कितना -1, ठीक है, अल्फा का वैल्यू हो गया -b, तो माइनस का माइनस लग जाए, b की जगह पे -1 है, माइनस वाला प्लस 25, डी का वैल्यू 25 आ गया।
2a है तो 2a की जगह पे 2 है, ये डाल दिया। इससे हम लोग का माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। 25 का रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 6/4 3/2, 3/2 ये वाला आंसर आ गया। बीटा निकाल लेते हैं हम लोग। -1 माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा √25/2 इंटू 2, सेम चीज़ है, खाली यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1 -5/4, ये बचेगा -4/4, कैंसिल हो गया -1। ठीक है, तो ये -1 एक आंसर हो गया और ये 3/2 एक आंसर हो गया। ये आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखा है। कितनी बार समझ में आई? क्या समझ में आया? वो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लोग मिडिल टर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं कंपटीशन में। ठीक है, डायरेक्ट डी निकालिए और डी निकालने के बाद आपको पता चल जाए कि इसका इक्वल रूट्स आएगा, डिफरेंट रूट होगा या आंसर होगा ही नहीं। अगर डी का वैल्यू पता चल गया कि भाई इतना है, ज़्यादा है या ज़ीरो के बराबर है, उसी के हिसाब से अल्फ़ा बीटा निकालते हैं। तो जो अल्फ़ा बीटा हम लोग मिडिल टर्म करके निकालते थे वो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है, अल्फ़ा इक्वल टू -b + √d/2a। और बीटा निकालना चाहते हैं तो यहाँ जो डी के सामने प्लस था अब वही माइनस हुआ है, तो दोनों को कंबाइन करके -b ± √d/2a, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अल्फा बीटा जो दो आंसर हम लोग निकलते थे, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते थे या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ऐसे हम लोग निकालते हैं। कहाँ तक समझ में आया? आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसको रिवीजन करिए यहाँ तक, क्योंकि आगे हमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने हैं कंपटीशन के लिए।